सरकार को जिस प्रकार से वो प्राप्त किए हुए हैं वो है आर्म्स लाइसेंस की पॉलिसी। तो आर्म्स लाइसेंस के बारे में अभी तक कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है, वो एक डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि किसको आर्म्स लाइसेंस देना किसको नहीं देना। उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी के आधार के ऊपर 1 जुलाई से ऑनलाइन जिसको भी अप्लाई करना होगा, किसी ने नया लाइसेंस लेना है, किसी ने न्यू करवाना है, या कईयों के कईयों के पिताजी और परिवार के जो बड़े लोग उनके नाम से जो लाइसेंस होते हैं आगे नाम ट्रांसफ़र कराना होता है। तो ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है जिसकी आवश्यकता ज़्यादा है, अननेसेसरी लाइसेंस ना दिए जाएँ, लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको वो लाइसेंस अवश्य दिए जाएँ। तो इस प्रकार की एक पॉलिसी भी ये हमने बनाई है। ऐसे ही हाँ, एक प्रधानमंत्री जी ने जो पानी के नाते से अमृत सरोवर योजना ये जो बनाई थी, इसमें हर जिले के 75 तालाब इनको चिन्हित करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया है और हमारा टारगेट है कि उसमें काफ़ी खुदाई का काम खास करके वो तो 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद अपने यहाँ वर्षा आने के कारण से जो बाकी उसके कंस्ट्रक्शन के सिविल वर्क्स होंगे वो बाद में किए जाएंगे, लेकिन 15 जुलाई से पहले खुदाई का काम शुरू हो जाए। तो इसमें काफ़ी तालाबों पर काम शुरू हो चुका है, कईयों के काम अब अलॉट हो रहे हैं। तो इस 1 महीने में 1.5 महीने में कहीं मनरेगा के माध्यम से या कहीं मशीनरी के माध्यम से उन तालाबों की खुदाई शुरू हो जाएगी। डीसी ने ये काम अपने जिम्मे लिया है। हाँ, एक जो फसल के बोने के बाद कई प्रकार के जो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे फसल का नुकसान होता है। फसल नुकसान होने के बाद पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं, वो उसका एक प्रकार से मुआयना करके और उसकी असेसमेंट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, और वो बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है, उसका जो कंपनसेशन है वो रिलीज़ होता है। अभी तक किसान को पता नहीं लगता था कि मेरा कितना जो नुकसान है उसको दर्ज किया गया है, उनको जानकारी नहीं हो पाती थी और कभी कभी तो नुकसान होने के बाद और उनका मुआवजा मिलता भी नहीं था। कई प्रकार की ऐसी जो बातें रह जाती थी जिसके कारण से उनको संतुष्टि नहीं होती थी। हमने प्रावधान किया है कि अब सबसे पहले जो उसका नुकसान हुआ है तो उसकी जानकारी किसान खुद देगा, उस पोर्टल में अपनी एंट्री करेगा कि मेरे इस खेत में इतना नुकसान हुआ है, और उसके 3 दिन के बाद इस प्रोसेस को सरकारी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। पटवारी हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं, वो सब भी अपने अपने तरीके से असेस करेंगे कितना नुकसान हुआ है। किसी को भी पहले जानकारी नहीं होगी, फिर सबका चारों का जो डाटा है उसके बाद डीसी लेवल पर इसका एक प्रकार से अध्ययन किया जाएगा, और अगर तो मैच करता है सबका डाटा, इसका मतलब निश्चित हो गया। मिसमैच करता है तो मिसमैच में कौन सा डाटा नज़दीक से ठीक है, इसके लिए ड्रोन सर्वे भी अगले 15 दिन के अंदर ड्रोन सर्वे भी कराया जाता है। और बाद में फसल कितनी वो मंडी में बेचता है, प्रोक्योरमेंट के नाते से अगर उस मंडी में उसकी फसल उस प्रकार से कम आती है तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ। मंडी में फसल भी पूरी आई है तो इसका अर्थ है कि नुकसान नहीं हुआ, अगला वैसे ही बता रहा है। तो ऐसे एक ऑथेंटिकेटेड एक सिस्टम ये बने ताकि संतुष्टि हो जाए, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से उसको मुआवजा मिले, किसी का मुआवजा रह ना जाए। इसको भी हमने ऑटोमेटिक सिस्टम पर हम लेकर के आए हैं। तो मोटे रूप से ये सब विषय आज चर्चा की है। ये कहना चाहिए कि एक रूटीन की हमारी बैठक जिसमें फीडबैक लेना, नई योजना उनको बताना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इस प्रकार से हमने आज ये सारी बातें की। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज तमाम जिलों के जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की, और बैठक में क्या कुछ रहा, क्या कुछ फैसले किए गए, किन बातों पर मंथन किया गया, क्या कुछ रणनीति तय हुई, इन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा कि फसल के नुकसान को जानने के लिए ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। तो डीसी और अधिकारियों के साथ हो रही ये बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा है कि तालाबों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। फसल नुकसान को जानने के लिए ड्रोन से सर्वे भी कराया जाएगा, और आर्म्ड लाइसेंस को लेकर भी एक पॉलिसी सरकार की तरफ से बनाई गई है।